जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिए, परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? दूरी, समय, तीव्रता या फिर चाल। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूरी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 अगस्त को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 29 अगस्त को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी ध्यान से सुनिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इनकी जयंती पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, 5 अगस्त को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चारों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संविधान को किसने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान सभा ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जो भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का संविधान सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान है। बहुत अच्छे।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तैतीस सागर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हिमालय के स्थान पर 33 सागर विद्यमान था, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 33 सागर विद्यमान था हिमालय के स्थान पर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। आपको बताना है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कौन? कृष्णदेव राय। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग बताइए कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य के शासक थे? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। सभी जल्दी से बताइए कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित है? किस साम्राज्य के शासक थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? बहुत अच्छे। सभी आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। सभी जल्दी से आंसर करिए, कई बार मैंने आपको बताया भी है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छे, गुड। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिए। मुगल साम्राज्य के नहीं थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। और ये किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। और अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये लाइव सेशन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है निम्न में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है? गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार के साथ मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र इन सभी के साथ मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, सी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बिहार करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, जल्दी से आंसर करिएगा। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1962, 1956, 1974, 1971। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। लियो, वेरी गुड। सीमा, ईसु, राम कुमारी, अमित, टीना, मनीषा, कोमल, शिव कुमारी, अभिषेक, मुस्कान, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। आरती, एपी, आप सभी के राइट आंसर हैं। तिरसा, पूजा, सभी ने राइट आंसर दिए। आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। फायर गर्ल, टिल्लू, देव, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। अमित, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोंटिजन ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रोंटिजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रोंटिजन करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, या फिर लाहौर में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठट्टा में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में ठट्टा पाकिस्तान में है। कहां पर है? वर्तमान में ठट्टा पाकिस्तान में है, और ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर बताइए। कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, या फिर यूएसएसआर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के त्योहार के रूप में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर दीजिए। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक देव। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु थे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, परीक्षा में पूछ सकते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव, और इन्हीं की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन आपसे खेल से संबंधित पूछा जाएगा परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, 20 का राइट आंसर होगा। फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, तो फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या फिर आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत में मुद्रा आपूर्ति आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और जो आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाता है परीक्षा में, कहाँ पर है आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर पूछ सकते हैं शक्तिकांत दास, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, उनसे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी इसका आंसर करिए, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमीर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाणभट्ट ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित को लिखा है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बाणभट्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये जो बाणभट्ट थे दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में, किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या फिर 15? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, 15। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की जो संख्या थी 15 थी, 15। डी इसका राइट आंसर होगा, 15 महिलाएं थी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आपको बताना है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाले पहले मुगल शासक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय,
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। शाह आलम द्वितीय, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो धनवंतरी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब सभी ध्यान से सुनिए, यहां से 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1897 में, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। किसका था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अगर पूछा जाता परीक्षा में, सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाता परीक्षा में स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तब भी करेक्ट आंसर होगा। यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, गदाधर चट्टोपाध्याय। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है सिक्किम भारत का 22वां राज्य किसके द्वारा बना था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत का 22वां राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिए सिक्किम। कौन सा? सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का एक राज्य है। सिक्किम की राजधानी भी पूछी जाती है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? 36वां संविधान संशोधन, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बाबा गारिया पूजा त्योहार मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबा गारिया पूजा त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, त्रिपुरा संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, नील उत्पादन, जूट उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर कैश के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मत्स्य उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। भांगड़ा कहाँ संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है भांगड़ा? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुख्यतः पंजाब से संबंधित है भांगड़ा। कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झेलम नदी किनारे बसा है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, श्रीनगर झेलम नदी किनारे बसा है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, झेलम नदी किनारे बसा है श्रीनगर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। आपको बताना है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगन को या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मोहनजोदड़ो को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। हरिद्वार, वृंदावन, बनारस या फिर ऋषिकेश, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है कर्नाटक का करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी, इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और ये अध्यक्ष कब बनी थी ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1917 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, 1917 में। कब? 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी किसने? एनी बेसेंट ने। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आर एस गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अभिषेक, अमित, सीमा, ईसु, रिंकू, आपके राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रामकुमारी, वारगल, टाइपिंग, पूजा, एपी, लियो, मुस्कान, निक्की, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। टीना, राम कुमारी, शिव कुमारी, जिद्दी गर्ल, पूजा, तिरसा, मनीषा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे, टिल्लू, वेरी गुड, आपका भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जो कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। बहुत जल्द सुबह भी क्लास होगी। अभी आपको बताना है, सर्दी के मौसम में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। आपको बताना है, क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको बताना है क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइए। सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीले ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लोरीन गैस की खोज सीले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। हिपोपदेश के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी आंसर दीजिए। हितोपदेश के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नारायण पंडित करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और समुद्री जल का पीएच मान लगभग 8 होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अंग्रेजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा बूलर लेक। कौन सी? बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। अब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सुपीरियर लेक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सुपीरियर लेक करेक्ट आंसर होगा इसका। और अब पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, सुपीरियर लेक है कहां पर? अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉलीबॉल से। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉलीबॉल। सभी लोग ध्यान से आंसर को दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। तुक्का मत लगाइए। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। वॉलीबॉल करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्टडी पर फोकस कीजिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 का। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है जो अलीगढ़ आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैयद अहमद खान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों,
डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। डीआरडीओ का मुख्यालय बताइए। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है डीआरडीओ का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली में है डीआरडीओ का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, या केशव चंद्र सेन ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मॉडर्न इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्माराम पांडुरंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस सिख गुरु की किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु अर्जुन देव। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे, अभी मैंने आपको बताया भी था। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे और गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, आपको बताना है। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहां पर किया गया था? यह आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 46 के लिए आंसर करिएगा। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद गुजरात का एक नगर है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अब इसका आंसर करिए, आपको बताना है अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अहमद शाह प्रथम ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, अहमद शाह प्रथम ने
अहमदाबाद की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए, भारत में जो पोलो खेल है प्रचलन किसने किया था इसका? सभी आंसर करिएगा। यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्कों ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतंजलि। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। अभी आपको बताना है जॉर्डन की राजधानी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए जॉर्डन की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है ये। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जॉर्डन की राजधानी क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्मान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, यही पूछा है क्वेश्चन में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब या फिर नवाबदीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवध के नवाब। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो अवध के नवाब थे उनको नवाब वजीर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अवध के नवाब करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ए करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों।
जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पेले को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पेले एक फुटबॉलर थे, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी इसका आंसर दीजिएगा। आपको बताना है इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मछली के समूह को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मछली के समूह क्या कहते हैं? स्कूल कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। पहली बात तो याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो चित्रकूट जलप्रपात है किस नदी पर है? इंद्रावती रिवर पर है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? सभी जल्दी से बताइए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स बेबेज को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है चट्टानों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर गोल्ड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चट्टानों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है इसके? सभी जल्दी से बताइए। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचंद्र गोवा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रामचंद्र गोवा ने डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 का। आपको बताना है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन से।
यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।